हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे और अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स को देख रहे थे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की मिक्सचर्स की। अच्छा, ये जो मिक्सचर्स हैं ये आए कहाँ से, है ना? मिक्सचर बनता कैसे है? जब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होंगी, मिलती हैं, तभी जाकर के मिक्सचर बनता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेस है इसमें हमारी कई चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एलिमेंट है, कंपाउंड है। एलिमेंट में हमारे मेटल आ जाते हैं, नॉन मेटल आ जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड में हमारे जैसा वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वही हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स होते हैं दो तरह के। एक होता है होमोजीनस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, अब होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, है ना? जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे वहां पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बार हम इसको आज रिवाइज करके फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हल्का हल्का आइडिया आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना था और पढ़ना है। तो हमने बात की सबसे पहले मैटर की। ठीक है, तो मैटर दो तरह के मैटर हैं। एक होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस शुद्ध पदार्थ भी जिन्हें कहा जाता है, और मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण जिसे कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेस में अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड आप देखो, जैसे वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है। तो आप कहोगे सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो, मानो बात। तो मान लीजिए आप सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉल्ट किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्ट कहते हैं। Na और Cl से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ये NaCl से मिलकर के बना हुआ है, हम क्या कह रहे हैं? NaCl से मिलकर के बना हुआ है। तो दो अलग अलग है ना, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, उनसे मिलकर के ये बना हुआ है। तो भी इसे प्योर सब्सटेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जैसे वाटर है H2O, इसमें भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, लेकिन कंपोजिशन फिक्स्ड है। इस वजह से इन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जा रहा है। जबकि हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस यानी कि मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, यहाँ पर क्या होता है? कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, इसीलिए इन्हें मिक्सचर कहा जा रहा है। कहीं पर कंपोजिशन ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर यही था हमारे पास कि एलिमेंट जिनको ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो होते हैं एलिमेंट। बाकी कंपाउंड जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इन्हें तोड़ा जा सकता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फिजिकल मेथड्स के द्वारा इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। सोडियम और क्लोरीन को हमें अलग करना है तो फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए उसके लिए? केमिकल मेथड्स चाहिए, या हम कहें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से। मिक्सचर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। होमोजेनस की बात करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। हेट्रोजेनस की बात करें तो यहाँ पर होती है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, होमोजेनस की बात करें तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। अब आप कहेंगे कि दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा शुगर इन वाटर, यानी कि पानी में चीनी डालना और पानी में ऑयल डालना। तो पानी में चीनी भी डाल रहे हैं, ऑयल भी डाल रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बीच में? तो देखो, जहां पर मिक्सचर कंप्लीटली क्या हो जाए? सॉल्युबल हो जाए। जैसे चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाती है। वही ऑयल को पानी में डालते हैं तो ऑयल पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। विनेगर को पानी में डालें तो विनेगर पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। मिट्टी को पानी में डालें तो मिट्टी पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होती। तो जहां पर जो भी सॉल्यूट है वो पानी में कंप्लीटली, पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल अगर होता है तो वो हमारे होमोजेनस होगा और उनकी कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी।
ठीक है। बाकी जो अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते यानी कि जो इनसॉल्युबल होते हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनस, और इनकी जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये बात हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मिक्सचर्स क्या है। अभी मिक्सचर के बारे में हमने बात भी की है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र के किनारे इस तरीके से सी बेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर शेप में, ऐसे बड़े बड़े आपको ये बेड की तरह दिख रहे होंगे। इनमें क्या किया जाता है, सी वाटर को फिल किया जाता है, सी वाटर डाला जाता है। सी वाटर को डालने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होती है, यहाँ पर होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस। इवेपोरेशन से वाटर सेपरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वेपर बन जाते हैं वाटर के। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट अलग बच जाता है। तो इस तरीके से ऐसे ढेर लगाए गए हैं ना सॉल्ट के, तो ऐसे फिर सॉल्ट को रिमूव कर दिया जाता है वाटर इवेपोरेट होने के बाद। यानी कि यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन था, उससे सॉल्ट को और वाटर को अलग कर लिया है हमने एक फिजिकल मेथड के द्वारा, जो कि क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, जबकि जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में ये आ गया होगा कि ये जो प्रोसेसेस हैं, जैसे मिक्सचर्स हैं, इनको जो है हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें देख करके हम बता नहीं सकते कि ये मिक्सचर किस चीज का है, यानी कि क्या इसमें मिला हुआ है। भले हमें पता है ये कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर इसमें डाला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख करके ही बता सकते हैं ना किस चीज का सॉल्यूशन, किस चीज का मिक्सचर ये है। ये है ऑयल और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, तो जहां पर हम देख के बता सकते हैं कौन सा मिक्सचर है, वो होते हैं हमारे हेट्रोजीनस। जहां पर देख के नहीं बता सकते या दूसरे कंपोनेंट को हम नहीं देख सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे होमोजेनस। बाकी ध्यान रखना है, ये होते हैं यूनिफॉर्म, ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, चलिए, फिर होमोजेनस मिक्सचर के कई सारे एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए थे। सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, तो सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बच्चों होते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास दो बीकर, जैसे लेमनेड हमने बनाया, इसको हम कह रहे हैं ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है इसमें जो कंपोनेंट है वो हमें नहीं दिखाई देंगे। अब ये लेमनेड में आपको पता है कि इसमें लेमन वाटर भी है, यानी कि इसमें जो है नींबू का, सॉरी, लेमन जूस भी है, यानी कि नींबू का रस भी है, पानी भी है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन देख करके तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपस में सारी चीजें अच्छे से घुली हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, एक सॉल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई है। क्लियर। वहीं अगर हम एक हम कह दें कि हमें क्या बनाना है, हम एक मिक्स्ड फ्रूट का सैलेड बना दें, तो उसमें तो सारे फ्रूट हमें दिख रहे हैं, है ना। हम जो हमारे फेवरेट फ्रूट्स हैं उनको हम चूज करके खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिक्सचर कहेंगे, ऐसा जो मिक्सचर है जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, वो हो जाएंगे हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और जहां पर हम सेपरेट नहीं कर सकते वो होते हैं होमोजीनस, और उन्हें सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो जो कंपोनेंट घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो कम मात्रा में भी ये प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूट को घोलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे नमक और पानी का एक मिक्सचर हमने तैयार किया, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो नमक जो हमने डाला जो कम मात्रा में है वो है सॉल्यूट, नमक सॉल्यूट है, नमक ही घुल रहा है पानी में क्योंकि। ठीक है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट, पानी नमक को घोल रहा है, तो इसीलिए पानी सॉल्वेंट है, और ज्यादा मात्रा में भी है इसीलिए भी वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो दो तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अभी देखो, अभी तो हम केवल लिक्विड सॉल्यूशन की हमने बात की, हमने नींबू के रस के और पानी के मिक्सचर के बारे में बात की, यानी कि लेमनेड के बात की। इसके अलावा हमने सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर की बात की है, शुगर और वाटर के मिक्सचर की बात की। तो ये सारे कैसे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस है, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड हम कह सकते हैं, यानी कि सॉलिड जो है, जो चीनी है वो सॉलिड है, वो किसमें है,
पानी में डाल रहे हैं तो वो हो गया लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये हमारे लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन तो बहुत इजीली हमने बता दिया, जैसे हमने कहा कि पानी में नमक डाल दो तो एक लिक्विड सॉल्यूशन, या पानी में विनेगर डाल दो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन हम कैसे बताएंगे, देखो गैसियस सॉल्यूशन है हमारे पास, एग्जांपल एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अलग अलग गैसेस का ये मिक्सचर है, ठीक है। अब अलग अलग गैसेस इसमें मिली हुई हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो अलग अलग गैसेस इसमें मिक्स हुई हैं, ठीक है। तो इसे भी क्या कहा जाएगा, एक मिक्सचर कहा जाएगा। क्या हम उन गैसेस को अलग अलग देख सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन क्या उनको सेपरेट कर सकते हैं, हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एयर भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। वहीं अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं अलॉय। तो सॉलिड सॉलिड मिल करके सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अलॉय, जैसे ब्रास है तो जिंक और कॉपर का क्या है, एक अलॉय है। ब्रॉन्ज है तो वो जिंक और टिन का क्या है, अलॉय है, ठीक है। तो ये कैसे बने हुए, ये जिंक और कॉपर से मिल करके क्या बना हुआ है, ब्रास बना हुआ है। ब्रास क्या हो गया हमारा, एक अलॉय। अलॉय किसे कहा जाता है, अलॉय यानी कि मिश्र धातु, जो धातुओं से या किसी धातु और अधातु से मिल करके बनता है। जैसे स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील भी क्या है हमारे पास, स्टील भी एक अलॉय है। स्टील किससे मिल करके बना है, स्टील भी आयरन और कॉपर का अलॉय है। आयरन एक मेटल है, कॉपर एक नॉन मेटल है। तो आयरन क्या, जो स्टील है वो आयरन और कॉपर से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए वो क्या है, अलॉय है। और क्या है, एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे ब्रास को हम देखें तो जिंक और कॉपर, इसमें जिंक और कॉपर से मिल करके ये बने हैं। क्या हम इसे देख करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना इसे देख करके, तो ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर होते हैं होमोजेनस, जिन्हें हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने बात की लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की बात की, एग्जांपल के लिए हम कहें एयर। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे विनेगर को डाल दिया पानी में या लेमन जूस को डाल दिया पानी में, तो ये क्या बना देंगे, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके अलावा सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो वो है हमारे पास अलॉय। अलॉय की डेफिनेशन यहाँ पर है, आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलॉय क्या है, मिक्सचर है किसका, दो मेटल का, या दो मेटल और एक नॉन मेटल का, ठीक है। एक मेटल हो जिसमें और एक नॉन मेटल हो, उसका भी मिक्सचर अलॉय हो सकता है। बिकॉज देखो, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। दो से ज्यादा मेटल का या एक मेटल और नॉन मेटल मिल करके बनाते हैं अलॉय, ठीक है। तो अलॉय show the property of its constituent and can have variable composition। तो इसकी composition variable हो सकती है, और ये variable composition तो हो सकती है, और ये इसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को ही शो करता है। क्लियर, चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अलग अलग सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में बात की कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि सॉल्यूट हम किसे कहेंगे, जो डिसॉल्व हो रहा है, सॉरी, सॉल्यूट किसे कहेंगे, दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो रहा है, जो घुल रहा है। जैसे नमक और पानी की बात करें, जैसे हम देखें सॉल्ट प्लस वाटर की बात करें अगर हम, तो देखो घुल कौन रहा है, सॉल्ट, यानी कि जो नमक है वो घुल रहा है ना पानी में, वो घुल रहा है यानी कि डिसॉल्व हो रहा है पानी में। तो उसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सॉल्यूट। क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या है, लेस अमाउंट में भी है, लेसर अमाउंट, ठीक है। ये क्या है, लेसर अमाउंट में भी है। वही दूसरी चीज वाटर की बात करें तो दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जो क्या कर रहा है, अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है, यानी कंपोनेंट को घोल रहा है। यहाँ पर तो कहा गया सॉल्यूट के केस में तो कहा गया कि जो डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डिसॉल्व कर रहा है, डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है, उसे कहा जाता है, वो क्या है हमारा सॉल्वेंट। दूसरी चीज ये है कि ये प्रेजेंट होता है लार्जर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट। क्लियर है, चलिए
तो ये बात हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। आप देख करके बता सकते हो, देखो जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसका अमाउंट कम है, वो होगा सॉल्यूट। जैसे हम कहें कि 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 10 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम वाटर है, तो 10 ग्राम यूरिया क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, और 100 ग्राम जो वाटर है वो क्या हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा यानी कि अमाउंट ज्यादा है। आप अमाउंट देख करके भी बता सकते हैं, ज्यादा आपको अमाउंट देख करके ही बताना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन हमने देख लिए थे कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी था, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैस इन गैस भी है सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है सॉल्यूशन। आप अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे शुगर, जैसे यहाँ पर है शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम कहें हमारे पास एल्कोहल का सॉल्यूशन है, एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन, दो अलग अलग स्टेटमेंट देखते हैं। एक में क्या है हमारे पास 10 ml एल्कोहल है, एल्कोहल यानी कि इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH ये एल्कोहल का फॉर्मूला है। 10 ml एल्कोहल में एल्कोहल को हमने डाला बच्चों 100 ml वाटर में। एक तो ये बन गया एक केस आपके पास ए। अरे केस बी की बात करें, यहां पर हमने लिया 10 ml वाटर, 10 ml वाटर को हमने डाला किसमें 50 ml ऑफ C2H5OH में, एल्कोहल में। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखें तो दोनों एक जैसे तो आपको लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में हमने अमाउंट चेंज कर दिया। चलो इसको भी 50 कर लेंगे। चलो, तो हमने 10 ml अल्कोहल डाली 50 ml वाटर में। ठीक है, अच्छा टोटल सॉल्यूशन कितने ml का बन गया, टोटल सॉल्यूशन बन गया 60 ml का। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर आप दोनों सॉल्यूशन को देखो तो दोनों सॉल्यूशन का टोटल जो है वो 60 ml है। ये भी क्या बना रहा है, एक 60 ml का सॉल्यूशन बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है 60 ml का सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होंगे? आप देख करके बताइए, क्या दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होंगे? नहीं होंगे ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम कैसे होंगे? देखो यहाँ पर तो 10 ml अल्कोहल है, ठीक है, और 50 ml वाटर है, यानी कि वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर होगा सॉल्वेंट और ये होगा सॉल्यूट, अल्कोहल होगी सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 10 ml वाटर को हमने डाला है 50 ml अल्कोहल में। यहाँ पर वाटर की मात्रा जो है वो कम है और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, तो वाटर क्या बन जाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, और ये क्या बन जाएगा सॉल्वेंट, अल्कोहल क्या हो जाएगी सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों मिला करके बराबर ही तो सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, दोनों का सॉल्यूशन तो बराबर ही बनाएंगे, क्योंकि अमाउंट हमने लगभग क्या लिए, लगभग क्या प्रॉपर हमने सिमिलर अमाउंट ली है। ठीक है, लेकिन हमने चेंज कर दिया ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है, चलो तो ऐसे अब आप पता लगा सकते हो सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है। क्वेश्चन को देख करके इजीली आपको पता चल जाएगा, अमाउंट से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। चलिए ये हो गया है क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में ये आ गया है। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे शुगर और वाटर का हमने सॉल्यूशन बनाया, या हमने अल्कोहल इज द सॉल्वेंट, अगर हमने आयोडीन सॉलिड इज, आयोडीन इज द सॉल्यूट, टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करें तो आयोडीन सॉल्यूट है और अल्कोहल क्या यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो आयोडीन सॉलिड सॉल्यूट है तो पक्का ये कम मात्रा में होगा, और अल्कोहल क्या यहाँ पे सॉल्वेंट है तो ये ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, गैस इन गैस, जैसे CO2 इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, गैस इन लिक्विड, सॉरी गैस इन लिक्विड, CO2 को जैसे पानी में क्या किया हमने, पानी में डाला है CO2 को, पानी में उसका एक मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया है, तो CO2 क्या हो गया गैस, और सॉरी गैस तो है ही, क्या हो गया सॉल्यूट कम मात्रा में है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या है वाटर, तो वाटर है हमारा सॉल्वेंट। गैस इन गैस की बात करें जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा सॉल्यूट और नाइट्रोजन क्या होगा हमारा
सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में ना, अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है 21%, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 78%। बाकी का जो 1% है, देखो ये 78 और ये 21% मिला करके कितना बना रहा है 99%। बाकी का जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, स्मोक, डस्ट, ठीक है, ये वाटर वेपर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। देख लीजिए आप एक बार। चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।